उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में अर्जुन गिरी महाराज आए वृंदावन, भक्तों कहे आशीर्वचन। बुधवार को महंत श्री अर्जुन गिरी महाराज वृंदावन आए। उन्होंने श्री बांके बिहारी के दर्शन कर भक्तों को आशीर्वचन दिए। मथुरा से सत्यदेव शर्मा की एक रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार। इस समय हम वृंदावन में हैं और संत सुरक्षा मिशन कार्यालय पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे महंत अर्जुन गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे वो वर्तमान दौर में जो संतों की स्थिति है, समाज में उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और क्या उनकी प्रक्रिया है, उस संबंध में हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम नमो नारायण। आप सब लोगों के लिए संतों की स्थिति की बात आती है तो बात यह है कि आज हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व खतरे में है इसलिए आपको अगर सनातन धर्म को बचाना है, गौ हत्या बंद करानी है, हिंदुत्व को बचाना है तो अब इन पार्टियों के पीछे लगने छोड़ दो। पार्टियों के पिछलक्कू बनोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पार्टियों के पिछलक्कू नहीं बनना है, आपको पार्टियों को पिछलक्कू बनाना है और आपको आगे आना है। अगर आप जीना चाहते हो, बचना चाहते हो तो आगे आइए। नहीं तो आज का मेरा इंटरव्यू आप लोग भी बेटा याद रखना, अफगानिस्तान की तरह हमारे यहाँ पर चंद दिनों में ऐसा होएगा। क्यों कि इधर से आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, नेता अपनी रोटी सेकेंगे, सनातन धर्म के लोग बाग बटे हुए हैं, हिंदू सब बटा हुआ है, कुछ देश में गद्दार बैठे हुए हैं। इसलिए अगर इस देश को बचाना है तो सबको एक होकर के रहना है। अगला पिछड़ा, ऊपर का, नीचे का, अगल का, बगल का, ये कुछ नहीं सोचना है आपको। आपको तो केवल मात्र एकता कहलानी है। अगर सनातन धर्म को बचाना चाहते हो, सनातन को बचाना चाहते हो तो आगे आओ। अगर आप आगे नहीं आओगे तो फिर ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। महाराज वर्तमान में देखते हैं हम, यहाँ साधु को मार दिया, वहाँ पीट दिया, अभी यहाँ महाराष्ट्र में हुआ था, अभी नोएडा में भी वहाँ चल रहा है, वो जो महाराज हैं उनके मंदिर में उसके सिर। इस तरह की जो संतों की जो सुरक्षा है उसको लेकर जो है सरकारें भी ढीली दिखाई देती है। क्या कहेंगे? सरकार ढीली क्या है कि कुछ साधुओं में कमी है, साधुओं में एकता नहीं दिखाई दे रही है। हमारे हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों में एकता नहीं दिखाई दे रही है। साधुओं को हथियार मिलने चाहिए, लाइसेंसी हथियार दे गवर्नमेंट स्वयं सुरक्षा के लिए, तो साधुओं की रक्षा अपने आप होगी, सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। तो संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय महासचिव संत तुलसीदास जी महाराज हमारे साथ हैं और प्रणेता हैं। उन्होंने इस मिशन की जो नींव रखी है, तो संत सुरक्षा मिशन के माध्यम से किस तरह से संतों की सुरक्षा और जो विभिन्न मुद्दे हैं संतों की समस्याओं को लेकर, उन पर किस तरह से कार्यवाही होती है और किस तरह से मिशन का जो एजेंडा है वो आगे बढ़ता है। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को सरकार के सामने, जनता के सामने ले जाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात समाज की, संत समाज की सुरक्षा व्यवस्था की, तो वैसे तो देखा जाए तो व्यवस्थाएं तो चल ही रही हैं, राजवाड़े ज़माने से चल रही हैं और सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। और आज की जो प्रक्रिया है इस प्रजातंत्र में जो है शासन प्रशासन ही सर्वोपरि हो गया। अब प्रशासन से भी ऊपर शासन हो गया, तो शासन के अधीनस्थ होकर के ही जो कार्य कर रहा है, साधन की चाटुकारिता कर रहा है, उसको सुरक्षा मिल रही है, गनर भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। परंतु जो समाज के हित में लगा हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए लगा हुआ है, अपने देश की रक्षा के लिए लगा हुआ है, देश की रक्षा के लिए लगा हुआ है, उनकी सुरक्षा खतरे में है। उन पर प्रशासन का कहीं भी ध्यान नहीं जाता। जब घटना हो जाती है उसके बाद जो है फिर कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। पर दुर्भाग्य इस देश का है कि यदि एक फुटपाथ में सोने वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए दुख व्यक्त किया जाता है। पर यदि साधु मरता है तो साधु के लिए शासन प्रशासन में कहीं कोई जगह मेरे समझ में दिखाई नहीं देती।
इसलिए मेरा सभी संतों के 13 अखाड़ों से प्रार्थना है, आग्रह है कि जाग जाओ, आगे आओ, पीछे लगना छोड़ दो, क्योंकि इतिहास साक्षी है, जब जब संत आगे आया है तब तब देश की रक्षा हुई है, धर्म की रक्षा हुई है। तो आज धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, ये जो संत का वेश है ये भगवान का स्वरूप माना जाता है, तो इसकी रक्षा के लिए हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा। अब भंडारा खाना छोड़ो, अब भंडारा स्वयं लगाना सीखो, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी सुरक्षा होगी, तभी व्यवस्था होगी। हमने संगठन एक प्लेटफार्म खड़ा किया है, ये प्लेटफार्म है, आप प्लेटफार्म में आएंगे, जुड़ेंगे, आपकी समस्या का पता चलेगा। जब आप इसमें जुड़ेंगे नहीं, आप अपने अपने राग, अपनी अपनी डफली लगाएंगे, तो कोई अखाड़ा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जो है ऐसी स्थिति में सनातन धर्म की दुर्गति हो रही है। इसलिए मेरा सभी 13 अखाड़ों से और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी